बच्चों, आप लोग कहानी सुनोगे? हाँ सर, सुनाइए ना प्लीज। ठीक है, मैं कहानी सुनाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ये बताओ, आप लोगों को फल अच्छे लगते हैं? मुझे तो फल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी फल बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे आम बहुत पसंद है। तो आपको पता है ये फल आते कहाँ से हैं? हाँ, पेड़ों से आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक पेड़ की कहानी सुनाता हूँ, और उस पेड़ के एक अनोखे दोस्त की कहानी। तो तुम लोग रेडी हो कहानी सुनने के लिए? यस सर, रेडी हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। राजू नाम का लड़का था। खूब मस्ती करता था, पेड़ के साथ खेलता था, मजे से आम खाता था। राजू जब भी आता था, पेड़ बहुत खुश हो जाता था। पर ये क्या हुआ? राजू तो आज खेलने ही नहीं आया। वो तो उदास बैठा है। पेड़ ने जब राजू को उदास देखा, तो उसने क्या कहा पता है? राजू राजू बोलो ना, मेरे साथ फिर खेलो ना। राजू बोला, नहीं भाई, तुम्हारे साथ खेल खेल के हो गया हूं मैं बोर। अब खेलने के लिए मुझे खिलौना चाहिए, और खिलौना खरीदूं मैं चाहे भी जैसा, पर उसके लिए तो मेरे पास नहीं है पैसा। पेड़ बोला, दोस्त, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, परंतु मेरे पास है जड़ें जो मिट्टी के नीचे हैं। उसके ऊपर है एक मोटा लंबा तना, जिसमें निकली है खूब सारी टहनियां, और टहनियों में है पत्ते, फूल और फल। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते राजू कि मेरे फलों को तोड़कर बाजार में बेच दो, और जब मिल जाए उससे तुम्हें पैसा तो खरीद लो खिलौना मन चाहे जैसा। राजू बहुत खुश हो गया, और उसने सारे फलों को तोड़ लिया और बेचकर खिलौने ले आया। फिर क्या हुआ सर? फिर पेड़ तो मन ही मन सोच रहा था कि उसका दोस्त तो अब खुश हो गया होगा, और वो अपने सारे नए खिलौने उसे दिखाने आएगा। लेकिन ये क्या, राजू तो आया ही नहीं। धीरे धीरे कई साल बीत गए। तो क्या राजू कभी नहीं आया फिर? फिर कुछ वर्षों बाद एक दिन अचानक एक नौजवान आदमी आया, और वो पेड़ के पास आकर खड़ा हो गया। लेकिन पेड़ ने उसे तुरंत पहचान लिया। बताओ तो वो कौन था? राजू। पेड़ ने जैसे ही उसे देखा, उसने तुरंत से फिर वही बात बोली, राजू राजू बोलो ना, मेरे साथ फिर खेलो ना। राजू बोला, आज तो मैं हूं बहुत परेशान। मुझे बनाना है अपने परिवार के लिए एक मकान, लेकिन बड़ी मुश्किल है भाई, इतनी नहीं है मेरी कमाई। पेड़ बोला, मेरे रहते क्यों हो तुम परेशान? इस बार भी मैं आऊंगा तुम्हारे काम। राजू बोला, तुम कैसे मेरे काम आओगे? पेड़ बोला, काट लो तुम मेरी सारी लकड़ियां, और बना लो उससे अपना मकान। तो क्या राजू ने हाँ, पेड़ को काट दिया? राजू ने बिना सोचे समझे खुशी खुशी पेड़ को काट दिया, और उन लकड़ियों से अपना घर बना लिया। और दोबारा फिर वो पेड़ से मिलने नहीं आया। पेड़ बहुत उदास था, क्योंकि कई वर्षों बाद भी राजू उससे मिलने नहीं आया। पेड़ तो फिर सूख गया होगा ना सर? बताता हूँ, आगे की कहानी तो सुन लो। फिर बहुत सालों बाद एक बूढ़ा आदमी आया। पेड़ ने उसे फिर पहचान लिया। सोचो तो कौन था वो? वो बूढ़ा भी राजू था। हाँ, वो राजू ही था जो बूढ़ा हो गया था। इस बार पेड़ बोला, कैसे हो मेरे दोस्त? अब तो मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। राजू बोला, मित्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बैठना चाहता हूँ थोड़ा आराम से। थक गया हूँ जिंदगी भर के काम से। पेड़ बोला,
मेरे कटे हुए तने पर बैठकर आराम कर लो मेरे दोस्त। अब तो राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, पर मैं समझ नहीं पाया और तुम्हें ही काट दिया। कल मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं था और आज मेरे बच्चों के पास मेरे लिए समय नहीं है। अब मैं समझ गया हूं, पेड़ भी होते हैं माँ बाप जैसे, हर पल हमें देते रहते, संभव हो चाहे भी जैसे। मैं तो सबको यही कहूंगा भाई, अगर चाहते हो तुम सब अपनी भलाई तो कभी नहीं करो पेड़ों की कटाई। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी सर। तुमने इस कहानी से क्या सीखा बच्चों? सर मैं बताऊं? हाँ। सर हमने यही सीखा कि पेड़ हमारे बहुत काम के होते हैं। वो हमें फल फूल छाया देते हैं। वो हमारे दोस्त होते हैं और हमें उनको कभी भी काटना नहीं चाहिए। पप्पू, तुम बताओ, तुमने क्या सीखा? सर मैंने ये सीखा कि हमें अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है। राजू ने जैसे पेड़ को छोड़ दिया था, उसके बच्चों ने भी बुढ़ापे में उसे छोड़ दिया। फिर वो कितना उदास रहने लगा था। मैं तो अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ। वेरी गुड बच्चों, अब तुम समझ गए कि वृक्ष जो है हमारे कितने काम आते हैं, और जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं वैसे ही हमें वृक्षों की भी करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही निस्वार्थ भाव से हमारे लिए सिर्फ हमारा अच्छा ही करते रहते हैं।